आगच्छन्तु विद्यार्थिनः 10वां पाठं पश्यामः। जो हमारा 10वां पाठ है कंथा माणिक्यम यानी गूदड़ी का लाल, जिस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों, इसके पहले भाग में हमने देखा अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदय से कहानी संग्रह रूपरुद्रियम से ये पाठ लिया गया है बच्चों। इसका आज हम द्वितीय भाग है यानी दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरे भाग में मैंने दिया है भवानी दत्त सेवका नाम मध्य संवाद, यानी भवानी दत्त और जो उसके सेवक थे रामदत्त और हरण, उनके बीच में किस प्रकार का संवाद होता है उसको जानेंगे। भवानी दत्त से क्रोध प्रकटीकरणम, और भवानी दत्त अपने सेवकों के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति किस प्रकार से अपने बेटे के ऊपर क्रोध प्रकट करता है। आइए देखते हैं। पुनः सर्वेशम स्वागतम। देखते हैं, पहला है समुत्प्रेरकम शिशुजन एकांकम, यानी बच्चों समुत्प्रेरकम, समुत्प्रेरकम का अर्थ हुआ उत्तम प्रेरणा देने वाला, उत्तम प्रेरणा देने वाला। शिशुजन यानी जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, प्रेरक, एकांकी है। तो इसके पहले दृश्य को हम देखते हैं। नगरस्य शगन वस्तौ प्रख्याता अधिवक्तु भवानी दत्तस्य भवनम, भवनानंतरे परिजनानां वार्ता ध्वनि श्रूयते। तो बच्चों नगर की जो शगन बस्ती है, नगर की जो शगन बस्ती है, उसमें किसका आवास है, प्रख्यात यानी जो प्रसिद्ध अधिवक्ता, अधिवक्तु यानी अधिवक्ता का, कौन है, उसका नाम क्या है, भवानी दत्त से, भवानी दत्त का भवन है। यानी नगर की सघन बस्ती में प्रख्यात अधिवक्ता भवानी दत्त का भवन है। और भवन के अंदर क्या है, भवनांतरे परिजनानां वार्ता ध्वनि श्रूयते। भवनांतरे यानी भवन के अंदर, घर के अंदर, परिजनानां यानी परिजन है, यानी घर वाले हैं, उनकी वार्ता ध्वनि श्रूयते, उनकी बातचीत सुनाई दे रही है बच्चों। इसके समुत्प्रेरकम का अर्थ हुआ उत्तम प्रेरणा देने वाला। शगन वस्तु यानी घनी वस्ती में, यानी जहां बहुत सारे लोगों का आवास होता है। अधिवक्तु का मतलब हुआ वकील का, या षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, अधिवक्ता मूल शब्द है। तो नगर की शगन बस्ती में प्रख्यात अधिवक्ता भवानी दत्त का भवन है, और भवन के अंदर परिजनों की वार्ता ध्वनि सुनाई दे रही है। वही है इसका भी अर्थ कि उत्कृष्ट प्रेरणा प्रदान करने वाला बच्चों का ये एकांकी है। इसके प्रथम दृश्य में नगर की घनी बस्ती में प्रसिद्ध वकील भवानी दत्त का भवन है। भवन के अंदर परिवार के सदस्यों की बातचीत की आवाज सुनाई दे रही है। और अधिवक्ता जो मूल शब्द है उसका षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है। अधिवक्तु, अधिवक्ता में, अधिवक्तु में अधि उपसर्ग है, वच धातु है और त्रिच प्रत्यय, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अधिवक्तु। इस प्रकार से आगे देखते हैं बच्चों, भवानी दत्त क्या कहता है। अब भवानी दत्त क्रोध प्रकट करते हुए क्या कहेगा कि रामदत्त, ऐ भो रामदत्त हरण, अरे रामदत्त, अरे रामदत्त, ऐ भो रामदत्त, अरे रामदत्त हरण। और हरण सेवकों, उन्होंने, सेवकों ने जब आवाज सुनी तो सेवकों रामदत्त हरणौ सभ्रमं धावन्तौ, या संधि है बच्चों, धावन्तौ आगच्छत, धावन्तावगच्छत। हरण कहता है अंग प्रच्छदेन अस्तौ मार्जयन अन्नदाता रसवत्याम आशाम किम कर्तुम युज्यते, किम कर्तुम युज्यते। बच्चों इसके कुछ कठिन शब्द हैं। सभ्रमम का अर्थ होता है घबराहट के साथ में। अंग प्रच्छदेन यानी शरीर पोंछने वाले कपड़े, अर्थात अंगोछा, उसे क्या कहते हैं, अंगोछा, अंग को जो साफ करने वाला होता है वो। मार्जयन का मतलब साफ करता हुआ, रसवत्याम का मतलब हुआ रसोई घर में। आइए इसका अर्थ देखते हैं। भवानी दत्त ने कहा अरे रामदत्त, अरे रामदत्त हरण, तो सेवकों, दोनों सेवक, कौन कौन, रामदत्त और हरण जो सेवक हैं वो सभ्रमम यानी घबराहट के साथ में, धावंतो यानी दौड़ते हुए, आगच्छत का मतलब आते हैं, और हरण अंग प्रच्छदेन यानी अंगोच्छे से शरीर को साफ करते हुए, अंगों को हस्तौ मार्जयन हाथों को मांजते हुए, हाथों को
मांझते वैसे करते हैं ना, कई बार डर लगता है जब हाथों को ऐसे करते हैं, या कोई जब किसी की क्लास लेते हैं जब, तो वो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। तो हरण कहता है अन्नदाता, यह संबोधन है, अरे अन्नदाता, रसवत्याम आशम, रसोई घर में था। रसवत्याम का मतलब रसोई घर में, आशम यानी था। बच्चों ये आशीत मूल शब्द है इसका, आशीत, आस्तम, आशन, और उत्तम पुरुष में बनता है आशम यानी मैं था, और वह था का मतलब शय आसीत, वह था। तो रसवत्याम आशम, रसोई घर में था। किम कर्तुम युज्यते, कोई काम है, या किसी कारण से आपने मुझे बुलाया है कि कोई काम है। इस प्रकार से आगे इसको एक साथ देख लेते हैं। भवानी दत्त ने रामदत्त, अरे ओ रामदत्त हरण, दोनों नौकर रामदत्त तथा हरण घबराहट के साथ दौड़ते हुए आते हैं। हरण शरीर के अंगों को पोंछने वाले कपड़े से या अंगोछे से दोनों हाथ साफ करते हुए, अन्नदाता मैं रसोई घर में था, क्या करना है, कोई काम है। आइए चलते हैं व्याकरण की ओर। धावंतों में धाव धातु में सत्री प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा धावन, और धावन का द्विवचन होता है धावंतौ, यानी दो है रामदत्त और हरण, इस कारण से यहां धावंतौ, और बहुत सारे हो तो धावन, धावंतौ, धावंतः। और उसी प्रकार से मार्जयन मृज धातु में सत्री प्रत्यय करेंगे, निजंत में ये रूप बनेगा तो मार्जयन रूप बनता है बच्चों। उसी प्रकार से अन्नदाता है, अन्नम ददाति यह सह, अन्न देता है वह। तो इसमें वैसे मूल शब्द संबोधन है बच्चों अन्नदाता, लेकिन बहुब्रीहि समास होगा यहाँ। दूसरा विभक्ति में संबोधन और बहुसमास में बहुब्रीहि समास होगा। इस प्रकार से जब ये कथन हो रहा है, हरण कहता है मैं रसोई घर में था, क्या करना है। आइए आगे देखते हैं। रामदत्त वचो भी प्रसादयन, यानी रामदत्त वचो भी यानी वचनों से। बच्चों जो ये ब्रैकेट में जो भी आ रहा है ये क्रियापद है, यानी किस प्रकार की क्रियाएं उनके द्वारा दिखाई जा रही है। ये केवल इनका जो संवाद है वो संवाद इसमें नहीं है। हम भी तो मंच पर जाते हैं, नाटक करते हैं, तो कहते हैं कि आगे बढ़ते हुए, पीछे चलते हुए, तो वो क्रियापदी होते हैं। तो वचो भी प्रसादयन स्वामिन शीतलम आनियानि किंचित उष्णम वा आहोस्वित पक्वटिकादिनी खादितुम इच्छति भवान। तो बच्चों प्रसादयन का अर्थ हुआ प्रसन्न करते हुए, पक्वटिका का मतलब हुआ पकौड़ी, पक्वटिका का मतलब हुआ पकौड़ी। तो रामदत्त वचो भी प्रसादयन, यानी रामदत्त ने वचनों से प्रसादित करते हुए, प्रसन्न करते हुए अपने स्वामी को क्या कहता है, स्वामिन, अरे स्वामिन, अरे स्वामी, शीतलम आनियानि किंचित उष्णम वा, कि क्या आपके लिए ठंडा लाऊं या गरम लाऊं। आनी आनी का ये लोट लकार की क्रिया है बच्चों, उत्तम पुरुष एक वचन में है, लोट लकार की क्रिया है आनी आनी। तो स्वामिन क्या शीतल लाऊं, ठंडा लाऊं, अथवा कोई गरम लाऊं। आहोस्वित पक्वटिकादिनी खादितुम इच्छति भवान, अरे आप पक्वटिकादिनी यानी पकोड़ी आदि खाने के आप क्या है, इच्छुक हैं क्या, भवान यानी आप। तो रामदत्त ने वचनों से प्रसन्न करते हुए, हे स्वामिन, हे स्वामी, कुछ ठंडा लाऊं अथवा गर्म अथवा पकोड़ी आदि खाने की इच्छा करते हैं आप। तो बच्चों कुछ व्याकरण है। पक्व पच धातु है, इक्ता प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा पक्वः। इक्ता का जो तय है उसका पचो वह सूत्र से वह हो जाता है और रूप बनता है पक्व। उसी प्रकार से खादितुम, खाद धातु है, तुमन प्रत्यय है, तुमन का तुम बचता है और रूप बनेगा खादितुम। तो स्वामी आप क्या पकोड़ी खाने की इच्छा करते हैं क्या। तो आगे भवानी दत्त क्या कहता है, रोषो तप्ताम मुखाकृतिम किंचिन मृष्णयन अलम अलम सर्वे अपि युवम म्रियध्वे आहुतोपि न शृणोति कश्चित् ग्रहमस्ति कश्चित् भद्र पुरुषस्य भग्नावशेषो व प्रेतानाम। तो बच्चों भवानी दत्त क्या करते हैं उसको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कठिन शब्द है। मृष्णयन यानी कोमल बनाते हुए, म्रियध्वे का मतलब हुआ मर रहे हो, भग्नावशेष का मतलब हुआ खंडरह। तो रोषो तप्ताम, जो रोष
गुस्से से जो तप्त करती थी मुख की, उसको किंचित क्या कर लिया उसने, कोमल बनाते हुए, मृष्णयन किंचित कोमल बनाते हुए, भवानी दत्त ने अपनी गुस्से वाली आकृति को किंचित कोमल बनाते हुए, अलम अलम, ठीक है ठीक है, सर्वे अपि यूयम मृद्वे, यानी सर्वे अपि यानी सभी, आप सभी, यूयम यानी तुम सब, मृद्वे यानी मर रहे हो क्या। यहां बच्चों जो आत्मनेपद की धातु है उसमें उसका ये रूप बनता है तय आताम झय था साथम ध्वम, ध्वम इड वही महिंग, यानी मध्यम पुरुष का क्या है, ये बहुवचन है मृद्वे, क्योंकि यूएम के साथ में आया है। आहुतो अपि न सुनोति कश्चित, यानी बुलाने पर भी कोई नहीं सुन रहा है, क्या तुम सब मर रहे हो क्या, बुलाने पर भी कोई नहीं सुन रहा है। गृहमस्ति कश्चित भद्र पुरुष से, क्या ये घर है क्या, गृहमस्ति ग्रह है क्या, कश्चित यानी किसी, भद्र पुरुष से यानी भले आदमी का, या भग्नावशेषो व प्रेता नाम, या कोई खंडर है, भग्नावशेषो यानी कोई खंडर है, वह प्रेता नाम प्रेतों का या भूतों का घर है। तो बच्चों रोशो तप्ता आकृति को किंचित कोमल बनाते हुए भवानी दत्त कहता है ठीक है ठीक है, तुम सब मर रहे हो क्या, बुलाने पर भी कोई नहीं सुन रहा है, ये क्या घर है क्या, या किसी भले आदमी का घर है क्या, या प्रेतों का खंडर है। इसको एक साथ देख लेते हैं। क्रोध से लाल हुई मुखाकृति को कुछ कोमल बनाते हुए, बस बस तुम सब मर रहे हो, बुलाए जाने पर भी कोई नहीं सुनता है, किसी सज्जन का घर है अथवा प्रेतों का खंडर है। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें मुखाकृति में मुखस्य आकृतिम, या षष्ठी विभक्ति होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ बच्चों। उत्तप्तम उदुपसर्ग पूर्वका तप धातु इक्ता प्रत्यय करेंगे तो उत्तप्ता रूप बनेगा, लेकिन द्वितीय जो एक वचन है उसमें जो रूप बनेगा उत्तप्ता। तो बच्चों तो भवानी दत्त ने कहा कि ये प्रेतों का खंडर है या किसी भले आदमी का घर है। आइए आगे देखते हैं। रामदत्त ने सप्राद मुद्राम स स्वामीन कार्ये व्यापृतैरस्माभिर्न श्रुतम तत्क्षमन्तामन्दातारः। तो कठिन शब्दों में देख लेते हैं। कार्य व्याप्तई, कार्य व्याप्तई, कार्य में व्यस्त होने से, क्षमन्ताम का मतलब हुआ क्षमा करे, अन्नदाता रे यानी अन्नदाता। तो रामदत्त अपराध की मुद्रा में आया, ये बच्चों क्रिया है। तो अपराध की मुद्रा में जैसे कोई अपराध कर देते हैं तो हम भी तो चुपचाप रहते हैं वहां। तो अपराध की मुद्रा में सहर्ष स्वामेन कार्य व्याप्रतई अस्माभि, यानी कार्य व्याप्रतई यानी कार्य में व्यस्त होने के कारण, अस्माभि यानी हमने, न यानी नहीं, श्रुतम यानी सुना, यानी कार्य में हम संलग्न थे और इस कारण से हम इस बात को, आपकी बात को, आपकी आवाज को नहीं सुन पाए। तत्क्षमन्ता अन्नदाता रे, इसलिए क्या करो हे अन्नदाता, क्षमा करो, हमें क्षमा करो। तो आइए इसको एक साथ देख लेते हैं। अपराधी की मुद्रा में श स्वामी, यानी श से बोली लड़खड़ा जाती है बच्चों। जब कोई फटकारता है, डांटता है तो बोली लड़खड़ा जाती है। तो श स्वामी, कार्य में व्यस्त होने से हमने नहीं सुना, अतः अन्नदाता क्षमा करे, अतः अन्नदाता क्षमा करे। तो इसके श्रुतम यानी श्रु धातु है, इक्ता प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा श्रुतम। दातारा में दा त्रिच और रूप बना दाता। द्विवचन में बनेगा दातारौ और बहुवचन में क्या बनेगा दातारह। तो हमें स्वामी हमें क्षमा करे, अन्नदाता हमें क्षमा करे। आइए भवानी दत्त क्या कहता है। भवतु अलम नाटकेन गच्छ सिंधु मानये तावत निषेधयम नाटयच्चेत कर्ण ग्रहणम आनय, यानी नाटयत का मतलब नाटक करे, कर्ण ग्रहम यानी कान पकड़कर। तो बच्चों भवानी दत्त कहता है कि भवतु अलम नाटकम, यानी बहुत हो गया आपका नाटक, आप दोनों का, हरण और रामदत्त आप दोनों का नाटक बहुत हो गया। गच्छ यानी जाओ, सिंधु मानये तावत, सिंधु को बुला करके लाओ, सिंधु को लेकर के आओ। सिंधु कौन है? भवानी दत्त जो वकील है उसका बेटा है बच्चों। तो अगर निषेधयम यानी वो मना करे या निषेध करे, या नाट्यचेत या नाटक करे, तो कर्ण ग्राहम आनये, उसके कान को पकड़ करके मेरे पास में उसको ले आओ। तो अच्छा ठीक है, नाटक करना बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, जाओ तो सिंधु को ले आओ
यदि वह निषेध करने का नाटक करे, कान पकड़ कर कहे ले आओ, नाटयेत चेत, इसमें संधि होगी बच्चों, नाटयेत प्लस चेत। इसमें स्तोष चुना स्तु सूत्र है, उससे ना ट ये त का क्या हुआ च और चेत, रूप बना नाटयेत चेत। तो कान पकड़ के उसको ले आओ। आगे क्या कहता है, हरण भयभीत सन, भयभीत होते हुए, हरण भयभीत होते हुए, स्वामिन किम भर्तृदारकेण किंचित अपराधम इदानीम एव क्रीडित्वा सो अपि समागतः स्वामिन्या पार्श्वे भविष्यति। तो बच्चों, भर्तृदारकेण यानी स्वामी के बच्चे से अपराधम यानी अपराध किया है। तो हरण जब उसने कहा कान पकड़ के ले आओ, तो हरण भयभीत होते हुए पूछता है स्वामिन, अरे स्वामी, किम भर्तृदारकेण, क्या स्वामी के बच्चे के द्वारा, दारक का मतलब बेटा, दारक का मतलब बेटा या बच्चा, किंचित अपराधम, कोई अपराध हुआ है क्या, स्वामी के बेटे के द्वारा कोई अपराध हुआ है। इदानीमेव क्रीडित्वा, अभी इसी समय, क्रीडित्वा यानी खेल करके, शो अपि समागत, वह भी आया है, स्वामिन्या पार्श्वे भविष्यति। स्वामिन्या का मतलब हुआ जो घर की स्वामी है, स्वामिनी है, अर्थात आपकी पत्नी है, उसके पास में होगा, उसके पास में होगा। तो भयभीत होते हुए हरण, हे स्वामी, क्या स्वामी के पुत्र ने कोई अपराध किया है, वह भी अभी ही खेलकर आया है, मालकिन के पास होगा। आइए चलते हैं आगे। भर्तृदारक यानी भर्तुहु दारकः, यहाँ षष्ठी विभक्ति है बच्चों, षष्ठी विभक्ति है, मूल शब्द है भर्ता, भर्ता, और भर्ता से रूप बनता है भर्ता, भर्तारौ, भर्तारः, यानी स्वामी, स्वामी होता है ना, उसको कहते हैं भर्ता। और भर्तृदारक है यानी भर्तुहु दारक है, यानी स्वामी का पुत्र। और इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, और षष्ठी विभक्ति होने के कारण यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अपराधम, अप उपसर्ग पूर्वकात, राध धातु, इक्त प्रत्यय और रूप बना अपराधम। उसी प्रकार से क्रीडित्वा, क्रीड धातु में इक्तवा प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा क्रीडित्वा यानी खेल करके। उसी प्रकार से समागत है यानी सम उपसर्ग पूर्वकात, आंग भी उपसर्ग है, गम धातु है, इक्ता प्रत्यय है और रूप बना समागत है। तो बच्चों, हमने छोड़ा था कि माल वह अभी खेल करके आया है, मालकिन के पास होगा। आइए आगे देखते हैं। भवानी दत्त कठोर स्वरेण यानी कठोर स्वर के साथ में क्रोध पकड़ करके हरण, अरे हरण कियद्वारम निर्दिष्टोसी, यानी मैंने कितनी बार क्या किया, आपको निर्देश किया है, अर्थात निर्दिष्ट किया है कि यद प्रवचनम न कार्यम, कि प्रवचन नहीं देना है, लेक्चर नहीं देना है, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना है। यद उच्यते, जो कहा जाता है, तदेव सुनो, वही सुनो, किम अवगतम, समझ गए हो। तो बच्चों, निर्दिष्टोसी का अर्थ हुआ निर्देश दिया गया, निर्देश दिया गया है। प्रवचनम यानी आदेश वाक्य, अवगतम यानी जान गए, समझ गए। तो मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि यद प्रवचन मत करो, मेरे सामने ज्यादा मत बोलो इस प्रकार से, और जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या समझ गए हो? आइए इसको एक साथ देख लेते हैं। कठोर स्वर से हरण, कितनी बार तुम्हें निर्देश दिया गया है कि प्रवचन न करे, जो कहा जाता है उसे सुने, क्या समझे या समझा। इस प्रकार से इसके निर्दिष्ट का निर उपसर्ग पूर्व का दिस धातु इक्ता प्रत्यय और रूप बना निर्दिष्ट। कार्यम क्री धातु, क्री धातु में ण्यत प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा कार्यम। क्या बनेगा बच्चों? कार्यम। तो देखो, री हलोर ण्यत एक सूत्र है, री हलोर ण्यत, यानी जो इससे रूप बनता है कार्यम हार्यम धार्यम, कार्यम हार्यम धार्यम, यानी जो इसमें री धातु होती है ना अंत में, और री से अंत वाली जो धातु होती है उसमें ण्यत प्रत्यय होता है, तो इसमें कार्यम में ण्यत प्रत्यय हुआ।
तो मैंने कहा कि उसे जो कहा जाता है उसे ध्यान से सुनो और क्या तुम समझे क्या? आइए आगे देखते हैं। हरण शनैराश्यम युक्तम एतत् स्वामिन् एष गच्छामि हरणो गच्छति रामदत्तोऽपि तमनुसरति कतिपय निमेषानन्तरं द्वावपि भृत्यो भवानी दत्तस्य पुस्तकालयम् आगच्छतः पश्चात् अधिवक्तुः पत्नी रत्नापि दारकेण सार्धम आयाति। तो बच्चों शनैराश्यम यानी निराशा से युक्त, शनैराश्यम यानी निराशा से युक्त, निमेषानंतरम यानी कुछ क्षणों के बाद में, निमेष यानी कुछ मिनटों के बाद में या कुछ क्षणों के बाद में, दारकेण यानी पुत्र, आयाति का मतलब आती है। तो शनैराश्यम यानी निराशा से युक्त होकर के, निराशा से युक्त कौन? हरण। युक्तम एतत् स्वामिने यानी स्वामी, युक्तम यानी ठीक है, एतत् यानी यह, हे स्वामी ठीक है, ऐसा गच्छामि। बच्चों वैसे आप देखोगे ऐसा के साथ में गच्छति आता है, क्रियापद क्या आएगा? गच्छति। एतव के साथ में गच्छता, एते के साथ में गच्छन्ति। तो लेकिन इसमें वो खुद के लिए आ रहा है, ये ऐसा है, गच्छामि ये खुद के लिए आ रहा है, यानी अहम मानते हुए इसको गच्छामि यहां किया है कि यह चला मैं, ऐसा गच्छामि ये चला मैं, इस प्रकार का इसका भाव है। हरणो गच्छति, जब ये क्रियापद है सारे, हरण जाता है, रामदत्तोऽपि तम् अनुसरति और रामदत्त भी उसके पीछे पीछे चल देता है। कतिपय निमेषानंतरम कुछ निमिषों के बाद में, कुछ समय के बाद में, कुछ मिनटों के बाद में, द्वौ अपि भृत्यो भवानी दत्तस्य पुस्तकालयम आगच्छतः, कुछ मिनटों के बाद में, कुछ समय के बाद में दोनों नौकर भवानी दत्त के पुस्तकालय में आते हैं। पुस्तकालयम आगच्छतः यानी द्विवचन की क्रिया है बच्चों, इसलिए यहाँ आगच्छतः आ रहा है। पश्चात अधिवक्तु, फिर अधिवक्ता की जो पत्नी है, कौन? रत्ना, यानी भवानी दत्त की पत्नी का नाम क्या है बच्चों? रत्ना। और भवानी दत्त के नौकर का नाम हरण और रामदत्त, और बेटे का नाम सिंधु। तो बच्चों पश्चात अधिवक्तु यानी पश्चात अधिवक्ता की जो पत्नी है रत्ना भी दारकेण सार्धम आयाति, पुत्र के साथ में आती है। इसको एक साथ देख लेते हैं। निराशा से युक्त होकर के हरण, स्वामी ये ठीक है, आपने उचित कहा, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। हरण जाता है, रामदत्त भी उसका अनुसरण करता है। कुछ क्षणों के पश्चात दोनों ही नौकर भवानी दत्त के पुस्तकालय में आते हैं। इसके बाद वकील की पत्नी रत्ना भी पुत्र के साथ आती है। तो बच्चों व्याकरण है इसकी, युक्तम में युज धातु है, इक्ता प्रत्यय है और रूप बनेगा युक्तम। क्या बनेगा? युक्तम। क्या बनेगा? युक्तम। इस प्रकार से बच्चों यानी जो रत्ना है, जो भवानी दत्त की पत्नी है, वो भी आती है। इस प्रकार से जो हमारा ये संवाद है उसको हम जो हर रत्ना के साथ में किस प्रकार का संवाद होता है, जब रत्ना आती है तो भवानी दत्त और रत्ना के बीच में किस प्रकार का संवाद होगा, उसको हम अगले भाग में जानेंगे। ये आपके भाग अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इसमें हमने काफी जो नौकर है दोनों हरण और रामदत्त, उनके और जो भवानी दत्त है उसके बीच में संवाद हुआ, जिसको हमने अच्छे से जाना बच्चों। आइए दूसरे भाग में किस प्रकार का संवाद होगा रत्ना और भवानी दत्त के बीच में, उसको हम अगले भाग में जानेंगे, तीसरे भाग में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।